ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 7 दिसंबर 2025 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज तो बाबा ने हम सभी बच्चों को हमारी रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी के नशे में एक तरह से स्थिति करा दिया। जी बिल्कुल। कितना सुंदर सार बाबा ने आज सुनाया। संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। जी हाँ, ऐसा लगा जैसे बाबा आज विशेष हम सब रूहानी सितारों के अपने इस परिवार को देख रहे हैं और देख देख कर बहुत हर्षित हो रहे हैं। हाँ, और बाबा ने बहुत प्यार से याद दिलाया कि हमारी इस अलौकिक पर्सनैलिटी का, इस दिव्यता का जो आधार है, जो फाउंडेशन है, वो है संपूर्ण पवित्रता। बिल्कुल। बाबा ने हम सब का ध्यान इसी आधार की ओर खिंचवाया है, क्योंकि इसी एक शक्ति पर, आप सोचिए, हमारा पूरे कल्प का श्रेष्ठ भाग्य टिका हुआ है। सही कहा। इसी एक धारणा से हमारी अनादि, आदि, मध्य और अंत सब समय की महिमा जुड़ी हुई है। और बाबा ने पवित्रता की निशानी भी कितनी सुंदर बताई। बाबा कहते हैं कि पवित्रता की निशानी ही है मस्तक पर चमकता हुआ लाइट का ताज। जी, ये कोई दुनियावी ताज नहीं है ना? ये तो परमात्मा द्वारा मिला हुआ एक रूहानी ताज है। और बाबा कहते हैं ये ताजधारी रूहानी रॉयल्टी सिर्फ हम ब्राह्मण आत्माओं के पास है। क्यों? क्योंकि हमने बाप को पहचानकर पवित्रता के व्रत को वो भी संपूर्ण रूप से अपनाया है। जी। और आज तो बाबा ने हमें एक बहुत ही गहरी और सुंदर एक रूहानी ड्रिल कराई। हाँ, ऐसा लगा जैसे हाथ पकड़कर हमें पूरे कल्प की सैर करा दी, हमारे ही श्रेष्ठ स्वरूपों का दर्शन कराने के लिए। एकदम। सबसे पहले बाबा हमें ले गए हमारे अनादि स्वरूप में, परम धाम में। और बाबा ने पूछा, देख रहे हो सभी अपने को? हाँ, ये अनुभव का विषय है। अनुभव का विषय है कि हम आत्माएं वो चमकते हुए बाप के साथ विशेष चमकने वाले सितारे, वो शांति, वो पवित्रता, वो बाप का साथ। कितना शक्तिशाली अनुभव है ये। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे बाबा सिर्फ बता नहीं रहे बल्कि अनुभव करा रहे हैं कि देखो, तुम आत्माएं साधारण नहीं हो। नहीं, तुम अनादिकाल से बाप के साथ रहने वाले विशेष चमकने वाले सितारे हो। जी। और फिर वहां से बाबा हमें आदिकाल सतयुग में ले गए। जी। वहां हमारे देवता स्वरूप की रॉयल्टी और पर्सनालिटी को याद दिलाया। क्या बात है। वो दिव्यता, वो निर्विकारी नैन चैन, वो चेहरे पर चमक। हाँ, बाबा कहते हैं वो सब पवित्रता की ही तो देन थी। बिल्कुल सही कहा। और बाबा ने कितना स्पष्ट किया कि देवताओं जैसी पर्सनालिटी वो पूरे कल्प में किसी की नहीं होती। आज दुनिया में लोग पर्सनालिटी बनाने के लिए कितने कोर्स करते हैं, क्या क्या सीखते हैं, लेकिन वो सब बाहरी हैं। जी, बाहरी हैं। हमारी जो पर्सनालिटी है वो तो आंतरिक पवित्रता की शक्ति से है। वो आकर्षण, वो सुख, वो शांति, सब संपूर्ण पवित्रता से ही आता है। और ये ड्रिल यही नहीं रुकी है ना? नहीं, बाबा ने इस रूहानी ड्रिल को और आगे बढ़ाया। सतयुग से बाबा हमें मध्यकाल में ले आए, द्वापर कलयुग में। सोचिए, वहां भी हमारी महिमा कम नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। जब हम पूज्य स्वरूप में हैं तो भक्त हमारे जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से, कितने विधि विधान से पूजा करते हैं। जी, ये बात सोचने जैसी है कि हमारी पवित्रता का प्रभाव इतना गहरा है कि शरीर छूटने के 5000 साल बाद भी हमारे जड़ चित्रों की भी इतनी महिमा होती है। हाँ, ये तो है। बाबा ने याद दिलाया कि धर्मात्माओं, धर्मपिताओं के भी चित्र बनते हैं, लेकिन हमारी पूजा की विधि बिल्कुल अलग है। उसमें एक विशेष रूहानियत है, एक दिव्यता है। ये सब उसी आदिकाल की संपूर्ण पवित्रता का ही यादगार है। वाह, अनादि, आदि, मध्य और फिर अंत में। जी। इस श्रेष्ठ संगम युग पर। जी। बाबा ने कहा कि संगम पर तो हमारा भाग्य सबसे ऊंचा है। हमें जो परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार और डायरेक्ट परमात्मा से पढ़ाई का जो भाग्य मिला है, ये तो बाबा कहते हैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई को मिलता है। सही। हम परमात्मा की डायरेक्ट रचना है, पहली रचना। और इसी पवित्रता के आधार पर हम मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाते हैं। जी हाँ। तो बाबा ने इस ड्रिल से ये सिद्ध कर दिया कि हमारे पूरे कल्प चक्र की श्रेष्ठता का आधार एक ही शक्ति है, पवित्रता। और इस अद्भुत ड्रिल के बाद बाबा ने हम सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण, एक दिल को छूने वाला सवाल पूछा। क्या पूछा? बाबा कहते हैं, अपने को देखने का आईना है। जी हाँ। क्लियर है? वाह। और उस आईने में चेक करो कि मेरी पवित्रता की धारणा का परसेंटेज कितना है। जी, ये सवाल बहुत गहरा है। बाबा सिर्फ हमारी महिमा सुनाकर हमें खुश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें पुरुषार्थ के लिए, चेकिंग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एकदम।
और बाबा ने पवित्रता की परिभाषा को भी बहुत स्पष्ट किया। ये सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, नहीं, बल्कि ये ब्रह्मचारी जीवन है। ब्रह्मचारी जीवन, जिसका अर्थ है मन, वचन, कर्म, संबंध और संपर्क सब में संपूर्ण पवित्रता। जी, और इसे चेक करने की विधि भी कितनी सहज और प्रैक्टिकल बताई बाबा ने। हाँ, वो 3 बातें। जी, बाबा कहते हैं 3 बातों से परखना है, वृत्ति, दृष्टि और कृति। अच्छा। सबसे पहले वृत्ति को देखें। क्या हमारी वृत्ति हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना वाली है? क्या किसी के अवगुण या संस्कार को देखकर मन में जरा भी घृणा या कोई व्यर्थ भाव आता है? ये हमारी चेकिंग का मतलब पहला पॉइंट है। सही। फिर दूसरा पॉइंट है दृष्टि। बाबा पूछते हैं, क्या हम हरेक को आत्मा रूप में देखते हैं? आत्मिक स्मृति से। हाँ, आत्मिक स्मृति से बोलना और चलना होता है। या आज भी देह को देखकर, देह के धर्म को, पद को, सुंदरता या कुरूपता को देखकर हमारी दृष्टि बदल जाती है। बाबा ने कहा कि ये अभ्यास में लाना है कि हरेक में चमकती हुई आत्मा मेरे भाई को देखूं। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है कृति, यानी हमारा कर्म। कर्म, बाबा कहते हैं कर्म में सुख लेना और सुख देना, लेकिन दुख नहीं लेना, ना देना। देखिए, सुख देना तो हम सब पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन बाबा ने सुख लेना और दुख नहीं लेना पर भी बहुत जोर दिया है। यहीं पर तो बाबा ने एक बहुत ही मार्मिक, एक दिल को छूने वाली बात पूछी। जी। बाबा कहते हैं, बच्चे कभी कभी दुख तो नहीं ले लेते हो? कोई अगर आपको दुख देता भी है, आपका अपमान करता है, तो क्या हमें उसे फॉलो करना है? बाबा ने कितना सुंदर उदाहरण दिया कि वो तो एक खराब चीज है। और खराब चीज क्या कोई लेता है? कोई नहीं लेता। वाह, कितना सुंदर इशारा है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे हम मतलब दिन भर मनन कर सकते हैं। बिल्कुल। कोई हमें कूड़ा कचरा दे तो हम कभी नहीं लेंगे, बिल्कुल, बल्कि दूर हट जाएंगे। हाँ, हाथ भी नहीं लगाएंगे। लेकिन कोई अपमान के, दुख के कड़वे शब्द बोलता है तो हम उसे अपने मन बुद्धि में पकड़ कर बैठ जाते हैं। हाँ, घंटों दिनों तक उसे सोचते रहते हैं। बाबा कहते हैं दुख या इंसल्ट की फीलिंग को मन में रखना मतलब मन में किचड़ा रखना, और परेशान भी वही होगा जिसके मन में किचड़ा है। सही बात है। जिसका मन साफ है वो तो हल्का रहेगा। बिल्कुल। और इसका समाधान भी बाबा ने कितना सहज दिया। क्या दिया? बाबा कहते हैं ऐसी परिस्थिति में अपनी रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी को सामने लाओ, अपना स्ममान याद करो। जी। बाबा ने हमारा टाइटल याद दिलाया, सहनशीलता की देवी और सहनशीलता का देव। जी। बाबा कहते हैं कि जैसे ही कोई ऐसी परिस्थिति आए जहां कोई दुख दे रहा है या अपमान कर रहा है, तो एक सेकंड में अपने इस पोजीशन को याद करो, अपनी सीट पर सेट हो जाओ, अपना स्ममान याद करो। मैं कौन? मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मैं सहनशीलता का देव। क्या मैं इस छोटी सी अल्पकाल की बात में अपनी अविनाशी स्थिति को गिरा सकता हूँ? वाह! ये स्मृति ही हमें उस परिस्थिति से सहज ही पार ले जाएगी। यह बहुत शक्तिशाली युक्ति है। स्वमान की स्मृति ही हमें देह अभिमान के प्रभाव से परे ले जाती है। और फिर बाबा ने एक और बहुत सहज और शक्तिशाली युक्ति दी है, जो हम सब बच्चे अभ्यास में ला भी रहे हैं। जी, बाबा ने मैं और मेरा को परिवर्तन करने की विधि को और पक्का कराया। हाँ। जैसे मेरा शब्द के विस्तार को समेटने के लिए हम अभ्यास करते हैं मेरा बाबा। इससे याद भी कितनी सहज हो जाती है और सारी प्राप्तियां भी बाबा से होने लगती हैं। जब भी मन में आता है मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा पद, तुरंत याद आता है, नहीं मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, और सब कुछ बाबा का। यह अभ्यास बहुत सहज है और शक्तिशाली भी है। उसी तरह बाबा ने आज मैं शब्द को परिवर्तन करने के लिए कहा। अच्छा। जब भी मैं शब्द मन में आए तो उसे देह अभिमान से न जोड़कर अपने श्रेष्ठ स्वमान की लिस्ट से जोड़ लो। वाह! मैं मास्टर, सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणी आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं तख्त नशीन आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं कि मैं शब्द गिराने का निमित्त भी बनता है और उठाने का भी। जी। जब ये देह से जुड़ता है तो गिराता है, दुख देता है, और जब ये अपने आत्मिक स्वमान से जुड़ता है तो ऊंचा उठाता है, खुशी और शक्ति दिलाता है। तो जैसे मेरा बाबा का अभ्यास हमारा पक्का हो गया है, वैसे ही मैं श्रेष्ठ आत्मा का अभ्यास भी हमें निरंतर करना है। ये हमारे पुरुषार्थ को बहुत सहज और तीव्र बना देगा। जी हाँ, और इस तीव्र पुरुषार्थ की अब बहुत बहुत आवश्यकता है। बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बाबा अब हम सबका ध्यान एक बड़ी जिम्मेदारी की ओर खिंचवा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, समय को देखो, प्रकृति अब चैलेंज कर रही है। बिल्कुल। बाबा ने हम सबको सावधान किया कि समय की समीपता को कोई कॉमन बात न समझे। नहीं। और 2 शब्द बहुत प्यार से याद दिलाएं, अचानक और एवर रेडी। जी, अचानक और एवर रेडी।
जी, ये शब्द सदा हमारे कर्मयोगी जीवन में स्मृति में रहने चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां चाहे प्रकृति की हों या माया की, वो अचानक आएंगी जी, और हमें हर परिस्थिति के लिए एवर रेडी रहना है। और इस तैयारी के लिए हमें अपनी शक्तियों का प्रयोग करना है। बाबा ने कितना सुंदर उदाहरण दिया सूर्य का। हाँ, जैसे प्रकृति का जड़ सूर्य अपनी किरणों से कितने बड़े बड़े कार्य करता है, पानी बरसाता है, सुखाता है, कीटाणुओं को खत्म करता है जी। तो हम चैतन्य मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माएं अपनी शक्तियों की सकाश, अपनी किरणें क्यों नहीं फैला सकते? यही तो बाबा हमसे चाहते हैं। बाबा कहते हैं कि अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो, किरणें फैलाओ, सकाश फैलाओ। विश्व में आज आत्माएं दुख अशांति की आग में जल रही हैं। जी, हमें उन्हें अपनी शक्तियों की सकाश से, अपनी शुभ भावनाओं से शीतलता देनी है, उन्हें छुड़ाना है। बिल्कुल। जैसे स्थापना के आदि में बाप दादा की सकाश का अनुभव अनेकों को घर बैठे हुआ, वैसे ही अब हम बच्चों द्वारा सुख शांति की शक्तिशाली लहरें फैलनी चाहिए। और इसका साधन क्या है? इस ऊंची सेवा को करने की विधि क्या है? इसका साधन बाबा ने बताया, मन की एकाग्रता, याद की एकाग्रता। जब चाहें, जैसे चाहें, मन बुद्धि को जहां चाहें वहां एकाग्र कर सकें, इस शक्ति को बढ़ाना है। ये एकाग्रता की शक्ति ही हमारी सकाश को पावरफुल बनाएगी और विश्व के कोने कोने तक पहुंचाएगी। जी, ये बहुत ऊंची स्टेज है और इसके लिए अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। बहुत। इसके बाद बाबा ने सेवा के समाचार भी सुने और सुन के बहुत खुशी व्यक्त की। जी। बाबा ने कहा कि बच्चे सेवा के उमंग उत्साह में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। प्रदर्शनी, समाचार पत्र, टीवी द्वारा संदेश अच्छा फैला रहे हैं। जी, बाबा ने सब बच्चों को मुबारक भी दी। बाबा बच्चों के पुरुषार्थ और सेवा के विस्तार से बहुत खुश हैं। लेकिन फिर एक बहुत गहरा इशारा दिया। बाबा ने कहा लेकिन, ये लेकिन शब्द बहुत ध्यान देने वाला है। जी। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम कर रही हैं, ये आवाज तो फैल रहा है और बढ़ता भी जा रहा है। हाँ, बाबा ने कहा ये तो अच्छा है, लेकिन सुनाएं क्या? बाबा ने कहा लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा है, वो आवाज अभी बढ़ना चाहिए। वाह! कराने वाला कौन है, अब उसकी प्रत्यक्षता होनी चाहिए। बाप आया है, ये समाचार सबके मन तक पहुंचना चाहिए। सही। सिर्फ संस्था की महिमा नहीं, बल्कि जिसने संस्था को बनाया है, जो हमारा रचयिता है, उस बाप की प्रत्यक्षता होनी चाहिए। वाह, ये सेवा का कितना ऊंचा लक्ष्य बाबा ने आज हम बच्चों के सामने रखा है। और इसके लिए बाबा ने बताया कि कैसे माइक चाहिए। जी। ऐसे माइक जिनके आवाज की वैल्यू हो, जिनके बोल में शक्ति हो। जी, बाबा में माइक की परिभाषा भी कितनी सुंदर दी। ऐसे नहीं कि कोई बड़े पद वाला हो या दुनिया में प्रसिद्ध हो, नहीं, लेकिन जिसके बोल में प्रैक्टिकल जीवन और अनुभव की अथॉरिटी हो। जी, जो कुछ भी कहें तो आत्माओं को लगे कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इनके जीवन का अनुभव है। वाह! जिसकी आवाज को सुनकर लोग समझें कि इसमें कोई सच्चाई है, कोई शक्ति है। ऐसे अनुभव की अथॉरिटी वाले माइक अब सेवा के मैदान पर चाहिए। और बाबा ने वारिस की भी बहुत ऊंची परिभाषा दी। क्या कहा बाबा ने? वारिस वो है जिसके हर श्वास में, हर संकल्प में, हर सेकंड में बाबा और बेहद की सेवा समाई हुई हो। वाह! जिसका तन मन धन सब में बाबा और यज्ञ ही समाया हुआ हो। ये है बाप के सच्चे वारिस की निशानी। जी। इसके बाद अंत में बाबा ने हम सभी को एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास भी कराया। जी। 1 सेकंड में परमधाम में स्थित होने का और फिर वर्तमान समय के हिसाब से एक विशेष धारणा पर अटेंशन खिंचवाया। वो है मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोलिंग पावर बढ़ाने का अभ्यास। जी, बाबा ने कहा कि जो भी कार्य कर रहे हो उसी में एकाग्रता का अभ्यास करो। ये अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग देगा, क्योंकि समय पर यही अभ्यास हमारी अंत सुहानी करेगा। बिल्कुल। जब अचानक परिस्थितियां सामने आएंगी तो 1 सेकंड में मन बुद्धि को कंट्रोल करने की ये शक्ति ही हमारे काम आएगी। बिल्कुल, ये अभ्यास बहुत बहुत आवश्यक है। बाबा ने कहा इसे हल्का नहीं समझना, यही हमारा अंतिम समय का सबसे बड़ा सहयोगी बनेगा। वाह वाह वाह! आज तो आपने हमें हमारी पूरे कल्प की यात्रा का दिव्य दर्शन करा दिया और पुरुषार्थ का सच्चा मार्ग भी दिखा दिया। जी, और आज बाबा का हम बच्चों के लिए बहुत प्यारा शक्तिशाली वरदान भी है। हाँ, वरदान। बाबा कहते हैं साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। वाह, कितना सुंदर वरदान है। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे सदा बाप को अपना सच्चा साथी बनाकर रखते हैं, वे स्वतः ही साक्षी बन जाते हैं। क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर इस सृष्टि नाटक पर अपना पाठ बजाते हैं, तो उनके साथी बच्चे भी साक्षी होकर हर दृश्य को देखेंगे, उसमें हलचल में नहीं आएंगे। जी, और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है,
उनकी सफलता तो निश्चित ही है। निश्चित है। वे सफलता मूर्त बनी जाते हैं। भक्ति में तो आत्माएं सिर्फ एक झलक पाने के लिए पुकारती थीं। और हमें तो बाबा हर संबंध से हर कदम पर साथी बनकर मिल गए। बाबा कहते हैं बस इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। जब साथी बाप है तो सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज का स्लोगन भी बहुत ध्यान देने वाला है और आज की मुरली से ही जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। बाबा ने कहा, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। ये सीधा सीधा आज की शिक्षाओं से जुड़ा है। बिल्कुल। जब पवित्रता की धारणा में, विशेषकर मन की पवित्रता में कमी आती है या मन की एकाग्रता नहीं होती है, तो व्यर्थ संकल्प आते हैं। तो व्यर्थ संकल्पों का तूफान चलता है और जैसे ही वो आते हैं खुशी और हल्कापन चला जाता है। सही। ये हमारे लिए एक चेकिंग का मीटर है। अगर मन उदास है, खुशी गायब है, तो हमें तुरंत समझ लेना चाहिए कि अंदर व्यर्थ संकल्पों का ट्रैफिक चल रहा है और उसे तुरंत ट्रैफिक कंट्रोल के अभ्यास से समाप्त करना है। जी, बहुत अच्छा चेकिंग पॉइंट है ये। और आज की मुरली में अव्यक्त बाप दादा ने भी हम बच्चों को संपन्न और कर्मातीत बनने के लिए बहुत सुंदर इशारे दिए हैं। जी, बाबा ने कहा कि अब बच्चे संपन्न बनने की धुन लगाओ, अब समय समीप है। जी। बहुत काल अचल, अडोल, निर्विघ्न स्थिति में रहने का अभ्यास करो। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति में टिकने का अभ्यास करो, तब कर्मातीत बन सकें। जी। बाबा अब हमें हमारी फाइनल स्टेज की ओर ले जा रहे हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो सेवाधारियों के लिए विशेष है। क्या? सेवा का विस्तार भले कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते हुए सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। वाह। विस्तार में सार को नहीं भूलना है। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन की स्थिति को नहीं भूलो। ये बहुत प्रैक्टिकल धारणा है। कभी कभी हम सेवा के विस्तार में, जिम्मेवारियों में इतना खो जाते हैं कि अपनी आत्मिक स्थिति जो कि सार है, हाँ, उसे भूल जाते हैं। बाबा याद दिला रहे हैं कि विस्तार के साथ साथ सार को भी पकड़ कर रखना है। न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस रखना है। जी बिल्कुल। तो आज बाबा ने हमें हमारे पूरे कल्प के श्रेष्ठ स्वरूपों की स्मृति दिलाकर पवित्रता के महत्व को बहुत गहराई से समझाया है। जी। पवित्रता ही हमारी रॉयल्टी का आधार है, हमारी रूहानी पर्सनालिटी की सच्ची नींव है। और अब संगम युग पर हमारी विशेष जिम्मेदारी है कि हम मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर अपनी शक्तियों की सकाश, अपनी शुभ भावनाओं की किरणें पूरे विश्व में फैलाएं। जी। और इसके लिए मन की एकाग्रता और मैं को स्वर मान में स्थित करने का अभ्यास हमें निरंतर करते रहना है। आज की बाबा की ये अनमोल शिक्षाएं, ये इशारे हमारे पुरुषार्थ को निश्चित रूप से तीव्र गति देंगे और हमें अपनी उस रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव कराएंगे जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जी। तो आइए कुछ पल हम सब मिलकर बाबा की याद में स्थित होकर इन अनमोल महावाक्यों को अपनी बुद्धि में, अपने दिल में समा लें। ओम शांति। बाबा की रोज की श्रीमत, गहरे पॉइंट्स और प्रैक्टिकल धारणाओं से जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हम सब मिलकर बाबा की याद और प्यार में आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति।